नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शेयर क्लासेज में। आज हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे। मैं पहले एलसीएम एचसीएफ की क्लास ले चुका हूं, जिसमें मैं लगभग एलसीएम और एचसीएफ की थ्योरी बता चुका हूं, आपको उसके कॉन्सेप्ट बता चुका हूं क्या क्या होते हैं। अगर आपने दोस्तों इस क्लास को पूरी शिद्दत से देखना है, यहाँ पर आपको चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, यहाँ पर आप इस क्लास से लगभग आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीटली देखने को मिलेंगे। देखो दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, पहले भी मैंने आपको बताया है। क्या बताया है पहले मैंने आपको कि किसी भी संख्या का एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में। मैंने कोई भी एग्जांपल उठा लो, मैंने उठा लिया, मैंने 2, 4 और 6 एग्जांपल ये उठा लिए नॉर्मली सा। इसको हमें एलसीएम निकालना है। आप कहोगे सर कैसे है, वैसे इसका बता दोगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा, कितने 12 आएगा, क्योंकि 12 में तीनों का भाग चला जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पहले 2 अंक ऐसे पकड़ेंगे, 2 अंक ऐसे पकड़ेंगे जिनका हमें देखते ही पता लग जाए कि इसका एलसीएम कितना होगा। 2 अंक हो या 3 अंक हो या 4 अंक हो, कुछ अंक जब भी आपको पेपर वाला एग्जाम में एलसीएम निकालने को पूछेगा तो 2 या 3 अंक ऐसे होंगे कि उनका आप देखते ही पता लगा लोगे कि इनका एलसीएम कितना होगा। जैसे मैंने कहा ये एग्जांपल लिया मैंने, इसमें क्या करना है हमें, देखो कुछ खास करना नहीं है इसमें दोस्तों, हमें 2 अंकों को पकड़ना है जिनका हमें आसानी से एलसीएम ले सके। वैसे तो यहाँ पर हम तीनों का ले सकते हैं, हमें पता है कि 12 हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप किसी भी संख्या का एलसीएम कुछ ही सेकंड्स में कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो, आपको मैंने कहा है 2 और 4 का एलसीएम हम कितना ले सकते हैं, 2 और 4 का एलसीएम हम 4 ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस दोनों में 4 का भाग 4 का में इन दोनों का भाग 4 बचा हमारे पास 6 के ऐसे टुकड़े करो कि कम से कम टुकड़े ऐसे करने की कोशिश करो कि वो कैसे हो जाएं, अभाज्य गुणनखंड बन जाए। कहते हैं कि उनका एचसीएम कितना होना चाहिए, एक ऐसा बनाने की कोशिश करो। अगर नहीं बनता है तो कई कंडीशन में नहीं बनेगा सर, लेकिन आपको ज्यादातर ऐसे सोचना है। मैंने कहा कि मैं 2 टुकड़े बनाऊंगा, 2 और 3, 200 कट जाएगा, इसमें बचेगा कितना 3, इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका एलसीएम कितना आ गया 12। कितना एलसीएम आ गया इसका 12। और कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने लिया हमारा 8 है, 12 है और 16 है, ये हमने एलसीएम लिया, वो ये हमने कोई अंक ले लिया और इसका हमें एलसीएम निकालना है। निकालोगे कैसे दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, आप देखोगे 8 और 16 का 16 होता है, आपने पकड़ लिया सर 8 और 16 का, मैंने 16 निकाल लिया, बचा कितना हमारे पास 12। 12 के 2 ऐसे टुकड़े कर दो जो अभाज्य गुणनखंड में टूट जाए। अब मैं कहूंगा 3 और 4, 4 तो इससे कट जाएगा, 4 16 से कट जाएगा, बचेगा कितना 3, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16 के कितने होते हैं। दोस्तों ये क्लास जो पहले क्लास बनाई थी उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको पता लगेगा कि पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे पेपर वाला क्वेश्चन पूछता है और उनका हमें कैसे कैसे जवाब देना है। मैं आज इस क्लास में इसका पूरा एनालिसिस करूंगा। हर तरह के, हर टाइप के 5-6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, वो मैं हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा आज आपको कि कैसे कैसे, अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे हल कराते हैं। देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि क्या पूछ सकता है, 2 संख्याओं का अनुपात देकर एलसीएम या एचसीएफ देकर, एचसीएफ देगा तो एलसीएम पूछ सकता है, एलसीएम देगा तो एचसीएफ पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, संख्याएं पूछ सकता है। यहाँ पर ऐसे भी देगा। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था कि हमें 2 संख्याओं का क्या दिया हुआ था, एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ था, हमें 2 संख्याएं निकालनी थी, वो निकाल ली थी। अब क्वेश्चन ऐसे कर देगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या बोलेगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, 2 संख्याएं हैं कितनी, एक a x है, एक b x है, इन 2 संख्याओं का गुणनफल उसने दे रखा है 216 है। कितना दे रखा है, इनका गुणनफल 216 है। अगर वो कहेगा कि अगर HCF की बात करूं, HCF कितना है 27 है, क्या है HCF 27 है, तो बताओ। तो हमें संख्या याद करनी है, या फिर वो जोड़े पूछ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन देखो, मुझसे भी कई क्वेश्चन बने थे, यहाँ सर पे भी आप कई क्वेश्चन बना जा सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने कहा कि क्या किया जा सकता है, मैंने पहला किया कि यहाँ से हमें 2 संख्याओं का योगफल दे रखा है, सॉरी क्या दे रखा है, हमें योगफल 216 दे रखा है। कितना दे रखा है 216 हमें योगफल दे रखा है। अब 216 यहाँ पर योगफल दे रखा है। जब योगफल क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 संख्या, हमें नहीं पता कि 2 संख्या एक x है, एक b x है, इनका योगफल 216 एचसीएफ दे रखा है, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ 27x प्लस 27y बराबर 216 है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ से मैं x प्लस में y बोलूं, x प्लस में
y बोलूं तो कितना आ जाएगा 216 बटे में 27। 27 को मैं इससे क्या करूंगा मल्टीप्लाई 27 को तुम भाग दूंगा 7 6 42 7 8 56 8 बार चला जाएगा। कितने बार चला जाएगा 8 बार कट जाएगा। x प्लस में y की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ। क्या क्वेश्चन कर सकता हूँ? यहाँ से मैं कुछ भी क्वेश्चन कर ले पेपर वाला, मैं सभी के आंसर दे सकता हूँ। पहला पूछेगा, क्या पूछेगा? पहला कि संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं क्या होंगी। पहला क्वेश्चन है संख्याएं क्या होंगी, या मैं इसके कितने जोड़े संभव हो सकते हैं। क्या बोल सकता हूँ? कितने जोड़े संभव हो सकते हैं, या ये बोल सकता हूँ इसका एलसीएम कितना होगा। एलसीएम तो हम सभी जानते हैं, क्या है एलसीएम? दोनों संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम इनटू में एचसीएम कह सकता हूँ एक्स वाई इनटू में जो हमें ये दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर मुझे निकालना था संख्याएं। संख्याएं निकालने के लिए अगर मुझे क्या करना है, हमारे पास जोड़ कितना गया 8, इसके कितने जोड़े हो सकते हैं, पेयर कितने संभव है? आप कहोगे 7 और 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है 6 और 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है 5 और 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है और 4 और 4 हो सकते हैं। अब इनमें पेयर में भी आपको वो देखना है कि ऐसे, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और नहीं बताया, मैं अभी बताता हूँ आपको कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF सिर्फ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, वही जोड़े लिए जाएंगे। देखो इसका HCF 1 नहीं हो सकता, इसका HCF 1 नहीं हो सकता। कितने जोड़े हो सकते हैं हमारे पास? 1 और 2। अगर पेयर की बात करता तो इसमें 2 जोड़े। संख्याएं की बात कर रहा है, अगर मैं क्या लेता हूँ 7 और 1 लेता हूँ, कितना लेता हूँ 7 और 1, तो हमारी संख्याएं कितनी आ जाएंगी? संख्या की बात करो तो देखो यहाँ पर संख्या हमारी 27x और 27y। अगर मैं x की वैल्यू 7 लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 7 तो 7 49 और 7 दूनी 14 और 4 कितने होते हैं 18 189 और 1 हमारी कितनी हो जाएगी 27। एक जोड़ा तो ये हो जाएगा। दूसरा पेयर क्या हो सकता है 5 और 3। 5 अगर मैं x की वैल्यू 5 लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 27 × 5 करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 5 7 35 और 5 दूनी 10 10 और 3 13 और अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 27 को तो कितना आ जाएगा 81। अब आपको ये ऑप्शन पे देखना पड़ेगा, अगर ये आंसर है तो ठीक है, ये आंसर है तो ठीक है। दोनों संख्याएं संभव है। यहाँ पर जोड़े कितने बन सकते हैं 2 जोड़े बन सकते हैं। अब देखो दोस्तों, आप ऐसे भी पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है कि 2 संख्याएं हैं a और b अनुपात में है। कितनी संख्याएं 2 अनुपात a और b अनुपात में है। मान लो इनका अनुपात दे रखा है हमें कितना, इनका अनुपात दे रखा है 3 अनुपात 5। कितना दे रखा है 3 अनुपात 5। एलसीएम दे रखा है हमें यहाँ पर, एलसीएम कितना दे रखा है 225। एलसीएम तो एचसीएफ यहाँ से देखो पूछेगा कि एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा, और यहां से वो संख्या पूछ सकता है या फिर बड़ी संख्या कौन सी होगी। 2 क्वेश्चन मैंने यहां से आप कर लिए, छोटी सी पूछ सकता था और क्या पूछ सकता था दोनों संख्याएं पूछ सकता था। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर हमें अगर हमारे पास 2 अनुपात में दे रखे हैं तो क्या मानते हैं कि एक संख्या हमारे पास 3x है और एक कितनी है 5x है। मैंने अभी आपको कहा था कि x क्या होता है, x क्या होता है, x होता है हमारा कितना वो HCF हमारा x होता है। अगर x की वैल्यू निकाल दो तो ये हमारा देखो मैंने इनके साथ मैं सिर्फ एक x लिखूंगा क्योंकि मुझे याद है कि ये फॉर्मूला में एलसीएम का फॉर्मूला होता है। एलसीएम मुझे कितना दे रखा है 225 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये दे रखा है 3 × में 5 और x हमें निकालना है। x की वैल्यू बोलूं तो मैं यहाँ पर 225 बटे में 15 कितना आ जाएगा 15। x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ तो हमारे पास कितना आ गया 15। अब बड़ी संख्या पूछ रहे हैं तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो देखो अगर मैं यहाँ पर संख्या निकालूं तो एक कितनी है 3 है, एक कितनी है 5। अगर बड़ी संख्या की बात करूं तो कितने आ जाएगा 15 5 75 और छोटी संख्या की बात करूं तो 15 दिया 45। अब यहाँ से कुछ भी पूछ लेता हो, चाहे 45 छोटी संख्या पूछता तो 45, बड़ी संख्या पूछता तो 75। अब देखो दोस्तों यहाँ से हम आगे चलते हैं अगले टाइप का। ये टाइप फर्स्ट होगा था, मैं टाइप सेकंड की बात करता हूँ। टाइप सेकंड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आजकल ज्यादातर चल, ये क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, शायद हो सके इस बार एनटीपीसी वाला घुमा दे क्वेश्चन इस तरह के जो मैंने अभी टॉपिक टाइप करा उससे। लेकिन अब जो 2021 में जितने ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से पूछे गए थे।
सेकंड टाइप में ये वाला क्वेश्चन आता है, पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 16, 24, 30, 42 में से प्रत्येक से विभाजित हो। मतलब पूरा भाग चला जाए, यहाँ पर शेष वेश की बात नहीं कर रहा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सा इनका एलसीएम निकाल देना। एलसीएम निकालने की मैंने आपको पहले बताया कि 16, 24, 30 और 42 मैंने आपको ये कहा। अब देखो यहाँ पर आपको किसका लगता है कि मुझे आसान लग रहा है कि मैं इन दोनों का एलसीएम निकाल लूंगा। दोनों का एलसीएम निकालूंगा, कितना आ जाएगा 48। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 48। अब 30 के ऐसे दो टुकड़े करो, आपको हो गए 6 और 5, 6 कट जाएगा 5 बचेगा। 42 के ऐसे टुकड़े करो 7 और 6, तो 6 कट जाएगा। यहाँ से देखो मैंने 30 के दो टुकड़े कर लिए 6 और 5, 42 के 7 और 6 से कट जाएगा तो 5 बचेगा। 48 × 5, यहाँ से 6 कट जाएगा बचने में 7 बचेगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 48 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 35। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 × 40 और ये हो जाएगा हमारा 20 और 24 44 और 4 कितना 48 और ये 4 12 और 4 कितने होते हैं 1680। तो कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी 1680 होगी, जो 16, 24, 30 और 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, मतलब पूरा भाग चला जाएगा। इस तरह हम इसमें किसी भी संख्या का आसानी से, आपको ये मुश्किल से 5 सेकंड का सवाल है, 5 से 10 सेकंड में आप इसको पूरे सवाल को कर सकते हो। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, वरना इसको आप मुश्किल से क्या करोगे। दोनों का मैंने एलसीएम निकालने की बहुत अच्छी विधि बताई आपको, बहुत शॉर्ट ट्रिक बताई, इससे आप आसानी से किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हो। अब इसी प्रकार में इसी लैंग्वेज पर एक क्वेश्चन और लेता हूं। मैंने कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 6, 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर हर स्थिति में एक शेष बचे। मैं कहा वह छोटी से छोटी, इसी लैंग्वेज पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 5, 6, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर, क्या करें विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे, एक शेष बचे। लैंग्वेज यही है दोस्तों, वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 5, 6, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर यहाँ पर कोई शेष नहीं बच रहा था, यहाँ पर कितना बचना चाहिए शेष बचना चाहिए। अब आपको कुछ भी नहीं करना, इन सब को उठाकर एलसीएम निकाल दो। 5, 6, 8, 9, 12 एलसीएम देखो कोई भी संख्या उठा लो। मैंने यहाँ पर निकाला 6, 9 और 12 36 में किस किस का भाग चला जाता है 6, 9 और 12, इनका मैंने एलसीएम ले लिया कितना 36। बचा कितने बार हमारे पास में 5 और 8, 5 और 8 के 5 के तो कोई टुकड़े नहीं होंगे, 5 का सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर दो और 8 के कितने टुकड़े होंगे 4 और 2, 4 से कट जाएगा 2 बचेगा। मैं इसको सीधा फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा 360 एलसीएम आ गया। 360 एलसीएम देखो कितना शेष बचे, एक शेष बचे, तो एक तभी शेष बचेगा जब हम एक इसमें जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 361। अब देखो दोस्तों इसी तरह का एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। वो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 25, 45 से विभाजित करने पर क्रम से कितना शेष बचे 18, 28 और 38 शेष बचे। देखो ये सवाल और इससे एक सवाल और करवाया था मैंने, इसमें कोई शेष नहीं बच रहा था, उसमें क्या शेष बच रहा था सभी का भाग देते एक समान शेष बच रहा था कि एक शेष बचे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग शेष बच रहा है। जब भी ऐसी बात करें तो इन दोनों कंडीशन में एक ही ऑर्गेनाइज करेगा इसमें जुड़ेगा, लेकिन इसमें क्या होगा हमेशा घटेगा। घटेगी क्या चीज देखो, इन दोनों का मैं डिफरेंस करूं 25 और 18 का मैं डिफरेंस करूं तो कितने का होता है 7 का। अगर मैं 35 और 28 का डिफरेंस करूं तो भी कितने का होता है 7 का। 45 और 38 का डिफरेंस करूं तो भी कितना। इसका मतलब है जब भी हम इसमें से घटाएंगे तो कितना घटाएंगे, प्रत्येक का अंतर कितना का है 7 का। इस बात को आपको ध्यान रखना है, यहीं पर निकाल के रख लेना, बस हो गया सवाल। हो गया। आपको क्या करना है एलसीएम निकालना है किसका 25, 45 और 35 का। मुझे इन दोनों का आसान थोड़ा लगता है 45 90 का 180 और 45 कितने होते हैं 225 होते हैं। हाँ 225। अब यहाँ पर 225 है, 225 में 25 का भी चला जाएगा 45 का भी। यहाँ पर इसमें क्या टुकड़ा कर सकता हूँ मैं 7 और 5 से तो कट जाएगा, लेकिन सर बचेगा क्या 7। तो 225 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 7 35, 5 और 7 दूनी 14 14 15 16 17 और 7 दूनी 14 कितना आ जाएगा 1575। ऐसे कितना आ गया 1575। इसमें से हमें 7 घटाना है, कितना घटाना है 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 15 में 7 गया तो 8 और ये कितना आएगा हमारे पास 6। कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 1568। इस तरह आप किसी भी संख्या का इस तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी संख्या में कुछ अगर पूरा भाग ले रहा है तो
अगर कुछ शेष बच रहा है तो, अगर कुछ अलग अलग शेष बच रहा है तो। अब देखो दोस्तों, एक सवाल और इसी टाइप में पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा जाता है, देखो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 9, 15, 21, 27 से विभाजित करने पर शेष कितना बचे, 1 बचे, लेकिन किसी अन्य संख्या से, यहाँ पर 11 दे रखा है, विशेष बात है, यहाँ पर 1 दे रखा है शेष, कोई भी ऐसा बोल दे कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो कि किसी संख्या में इसका भाग देने पर शेष इतना बचे, परंतु इसका भाग देने पर शेष कुछ ना बचे। वही छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 9, 15, 21, 27 से विभाजित करने पर 9 शेष बचे, परंतु 11 से विभाजित करने पर कुछ शेष ना बचे। वही सवाल है, ये का यही सवाल है। यहाँ पर हमें सीधा एलसीएम निकालना है, जो आता है उसमें हमें एक जोड़ देना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, हम पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त करते तो फिर क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, मैं इनको सबसे पहले वही करूंगा, क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। 9, 15, 21 और 27, मैंने 9, 15, 21, 27 का एलसीएम लिया, मैं किसको ले लूंगा, मैं इनको ले लूंगा। ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 45, 15 दिया 45। इसके 2 से टुकड़े करो तो 3 में से एक टुकड़ा 45 से कट जाएगा, आप कहोगे 7 21 होता है ना, 7 9 3 कट जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 3 27, 9 गुणा में मैं कितना करूंगा, 3 करूंगा, तो यहाँ से 9 कट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा। 9 कट जाएगा, 3 बचेगा, तो मेरे पास बच गए, इससे 9 काट दिया, 45 इंटू में 7 इंटू में 3, तो 45 इंटू में कितना, 21, मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये यहाँ से 3 कट गया और यहाँ पर 9 कट गया, ठीक है। 21 पंजे 105, यहाँ से 10 और 21 चौके 84, 84 और 10 कितने होते हैं, 94, कितने होते हैं, 94। अब देखो यहाँ पर इतना आ गया हमारा एलसीएम, अब कितना शेष बचना चाहिए, जितना शेष बच रहा है उसको इसमें जोड़ दो, ये आ जाएगा हमारे पास 946। अब ये देख लो 946, आगे क्या कह रहा है, विभाजित करने पर शेष कितना बचे, विभाजित करने पर शेष कुछ ना बचे। अगर मैं इसमें 11 का भाग देता हूं तो क्या होगा, अगर मैं इसमें 11 का भाग देता हूं तो क्या इसमें पूरा पूरा चला जाएगा भाग, 11 का भाग देता हूं, पूरा देख लेंगे, 11 है 88, कितने बचे, 66। तो कह सकते हैं कि कौन सी संख्या, ये 946 एक ऐसी संख्या होगी जो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, और इन सब का भाग देंगे तो शेषफल इसमें कितना बचेगा, इन सब का भाग देंगे तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखो दोस्तों, टाइप 3 में आते हैं ये क्वेश्चन कि कभी 5 अंकों की संख्या पूछ लेगा, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या या 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें इन संख्याओं का भाग देने पर क्या बचे, या तो पूर्णतः विभक्त हो जाए या कुछ शेष बचे या क्रम से इतना 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 शेष बचे। अब यहाँ पर देखो, मुझे सबसे पहले मेरे को वही काम करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरे को यही संख्याओं का कितना का 12, 15, 18 और 27 इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए मैं कहूंगा, इनका मुझे पता है 60 होता है, इसके मैं क्या कर सकता हूं, 9 और 2, इसके क्या कर सकता हूं मैं, 9 और 3, तो यहाँ से 2 से 2 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा, बचेगा कितना, 6 गुणा, सॉरी ये 9 गुणा में 9, एक 9 से 9 कट जाएगा। मैंने आपको बताया कि जब भी 9 चाहे कोई भी दो अंक समान दिखे हमारे साथ कटने के बाद तो एक अंक कट जाता है, किसका आएगा, ठीक है 540। अब यहाँ से आगे की प्रोसेस देखनी है, यहाँ से आगे की प्रोसेस हमारा यहाँ है 540। अब देख रहे हैं कितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, 5 अंकों की, और हमें पता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, अगर मैं कहूं तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99999, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर इसमें हम इसका भाग दें, एलसीएम कितना आएगा 540, अगर मैं इसमें 540 का भाग देता हूं, किसका 540, 540 एकम 540, मैंने यहाँ से इसको घटा के ये 9 बचा, ये 5 बचा और ये कितना 4, अब ऊपर से मैंने कितना उतारा 9। अब इसमें देखो ये 5 का भाग 540, 5 45, 9 बार तो नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 चौक 32 होता है, 8 पंच 40 और 3 कितना होता है 43, फिर इसको घटा देंगे 9 बचेगा, 7 बचेगा और ये कितना बचेगा हमारे पास 279, फिर ऊपर से क्या उतार लूंगा मैं 9 उतार लूंगा। यहाँ से 9 उतारने के बाद अब देखो मैं फिर से 5 का भाग 25 लगो 5 बार चला जाएगा, 0 5 20 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25 है तो 27, हमारे पास शेष कितना बचेगा 99। अगर मैं 99 को इसमें से घटा दूं 99,999 को, तो मुझे ऐसी संख्या मिल जाएगी जो इनसे पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 9999 और 9, इसमें से मैं 99 निकाल लेता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 999 और ये 00।
ये देखो पूर्णतः विभक्त होगा, क्या क्या मैंने एलसीएम निकाला, एलसीएम का भाग दिया। अगर पूर्णतः विभक्त है तो आप जितना शेषफल बचता है उसको उस संख्या में से घटा दो तो वो पूरी हमारी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी वही सवाल है, सिर्फ क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचना चाहिए, एक शेष बचना चाहिए। उसके लिए देखो प्रोसेस यही होगी, सिर्फ जहां एक शेष बच रहा है उसमें हम एक जोड़ देंगे। जैसे किसकी बात कर रहा है, चार अंकों। सबसे पहले हम इसके एलसीएम की बात करते हैं, 6 9 12 और 15। 6 9 12 15 में मुझे पता है 6 और 9 में हमें पता है कि इन तीनों का, किसका, 6 12 और 15, इन तीनों का एलसीएम मुझे पता है 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बचा कितना हमारे पास, 9 का मैं क्या टुकड़े कर लूं, मैंने कहा 3 गुणा 3, 1 तो 3 कट जाएगा, बचेगा 1 3, तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, 180। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, आ जाएगा 180। 180 से निकालने के लिए देखो अब क्या करूंगा मैं, हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी अंक संख्या चाहिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में मैं किसका भाग दे दूंगा, 180 का। 180 का मैं भाग दूंगा तो 18 18 छक्के 18 54 18 74 18 पंजे 90, लगभग 5 बार इसका भाग चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और ये 900 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना बचा, 99, ऊपर से क्या होता है, फिर वही 5 बार चला जाएगा, कितना हो जाएगा 900, फिर कितना बचेगा 99। वही करेंगे सेम प्रोसेस। अब ऐसी संख्या प्राप्त होगी हमें जो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। पूर्णतः विभक्त होने के लिए 99 और इसमें से मैं 99 निकाल दूंगा, कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। लेकिन क्या बच रहा है, प्रत्येक स्थिति में एक शेष बच रहा है, इसमें एक जोड़ दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9990 और एक जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 1। अब देखो अगले क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन वही है, सिर्फ फर्क कितना है, फर्क इतना है कि यहाँ पर अलग अलग शेष बच रहा है। और जब मैंने पहले आप इससे पहले भी क्वेश्चन करवाए थे कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो कि इसका भाग दे तो क्रम से ये बचे तो ये हमेशा, इसमें जब एक ये बात ध्यान रखनी है कि जब एक संख्या शेष बचती है तो वो हमेशा जुड़ती है, लेकिन जब अलग अलग शेष बचती है तो वो हमेशा उसको हम घटाते हैं। सबसे पहला प्रोसेस वही, क्या करेंगे हम, इनका एलसीएम 12, सबसे पहला काम इनका करेंगे, इनका अंतर कितना आ जाएगा, प्रत्येक अंतर कितने का है, 10 का है। 10 को याद रखना है आपको, 10 हमें इसमें से घटाना है। एलसीएम निकालता हूं मैं 12 16 और 24। 12 16 24 का मैं इन तीनों का एलसीएम बता दूं तो सीधा 48 आ जाएगा। 48 ऐसी संख्या जिसका तीनों में भाग चला जाएगा। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लेते हैं और इसमें 48 का भाग देते हैं। 48 दूनी 96, बचेगा कितना हमारे पास 3, ऊपर से मैं क्या होता है 9, जाएगा नहीं, 0 लगाया। यहाँ पर 48 के ऊपर से 9 उतारा। अब देखो कितनी बार जा सकता है, 4 9 36, 36 और 9 बेहतर नहीं जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 8 बार, 8 बार टू 64, 8 8 तो 32 होते हैं, 32 और 6 कितने होते हैं 38। कितना शेष बचा हमारे पास, ये तो 5 बचेगा और ये 1 बचेगा, 5 1 बच। अब देखो हमारे पास पूर्णतः विभक्त निकालने के लिए क्या करूंगा, 9999 इसमें से 15 निकाल दूंगा मैं। 15 निकालूंगा तो कितना बचेगा 99 और ये बचेगा हमारे पास 4 और ये बचेगा 84। कितना बचेगा 84। अब इसमें से प्रत्येक में कितना कॉमन आ रहा था कि शेष, ये 10 इसमें से और निकाल दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 9974। अब दोस्तों मैं टाइप नंबर 4 की बात करता हूं। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, सिग्नल वाले पूछे जाते हैं, घंटियों वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक साथ। मैं घंटियों वाले क्वेश्चन 3 टाइप से पूछे जाएंगे, तीनों टाइप मैंने एक साथ लिख लिया, मैं इनको हल करवाता हूं तीनों को। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 घंटे क्रम से 8 10 12 और 15 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो यदि अपराध 8 बजे एक साथ बजती हैं तो पुनः एक साथ कितनी बजे बजेंगी, क्वेश्चन ये है। अब इसको देखो हम हल करते हैं इसका, तो क्या करना है हमें, सबसे पहले वही काम, हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमें 8 है 10 है 12 है और 15 है। ये इनका ये हमारे पास कितनी संख्या है, मैं इन तीनों का चारों का एलसीएम ले लेता हूं। मुझे पता है कि चारों का एलसीएम कितना जाएगा, तीनों का एलसीएम 60, बचा कितना 8, 8 के 2 टुकड़े करता हूं मैं, 8 के 2 टुकड़े कितने हो जाएंगे 4 और 2, 4 से कट जाएगा 2 बचेगा, तो 60 अगर मैं 60 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा 120 सेकंड। 120 सेकंड के अंतराल में ये एक साथ बजेंगी, तो पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी 120 सेकंड, मतलब इसको मैं मिनट में बदल लूं तो कितना 2 मिनट। 2 मिनट के बाद ये पुनः बज जाएंगी। 2 मिनट के बाद पहले 8 बजे बज रही थी, तो अब कितनी बजे बजेंगी 8 2 बजे बजेंगी। आ गया समझ में, इसको कर लो। इसमें कोई तरह 5 घंटे आ गए, इसमें चाहे 10 घंटे हो 50 घंटे हो कितने भी घंटे हो, आपको तो सीधा सा इनका मेथड याद रखना है। कितने अंतराल में, यदि ये 7 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करें तो कितनी देर बाद में, ये कह रहा है कि कितने बजे बजेंगी, ये कह रहा है कितनी देर बाद में बजेंगी। सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, किसका 6 है 12 है 18 है 8 है और 45। इसका एलसीएम निकालूंगा तो मुझे पता है इसका एलसीएम कितना होता है 36। अब 8 के टुकड़े 4 गुणा में 2,
इसके ऊपर 9 गुणा में 5, तो यहाँ से देखो 4 तो कट जाएगा और यहाँ से कितना कट जाएगा 9 कट जाएगा, बचेगा कितना 10। अगर मैं 36 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 360 सेकंड आ गया। 7 बजने में इसको मिनट में बदल देता हूँ, अगर मैं इसको मिनट में बदलूं तो कितनी 6 मिनट, कितनी आ जाएगी 6 मिनट। तो कह चुका कि ये अगली बार एक साथ कितनी देर बाद बजेंगी, तो 6 मिनट बाद बजेंगी, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो वही 6 घंटियां है, कुछ भी कितनी भी घंटियां, मैं आपको पहले कहा इससे हमें कुछ मतलब नहीं है। हम इसका हल करेंगे तो देखो 2 4 6 10 12, अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूंगा तो हमारे पास एलसीएम कितना जाएगा, वही 60 आएगा, कितना आएगा 60 आएगा। बचा कितना हमारे पास 8 के हम क्या टुकड़े कर लेते हैं 4 और 2, 4 से कट जाएगा, बचेगा तो कितना जाएगा 120 सेकंड। अगर मैं इसको मिनट में बदलता हूं तो मैं इसको 60 को भाग दूंगा तो 2 मिनट। कहने का मतलब है कि एक साथ ही कितनी देर बाद बजेगी, 2 मिनट बाद। एक अब कह रहा है कि 30 मिनट में 2 मिनट में कितनी बार बज रही है, एक बार बज रही है, 2 मिनट में एक बार बज रही है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 30 बटे में 2 बराबर 15 बार। लेकिन एक बार शुरू में वो पहले ही बज चुकी है, तो प्लस में एक और ऐड करके इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 16। इस प्रकार आप घंटी वाले सवालों को भी आसानी से कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, मैंने कहा है कि अगर आप इस क्लास को दोस्तों पूरा कर गए, एनटीपीसी वाले खासकर, तो आपको मैं कह रहा हूं, मैं इस चीज का दावा करता हूं कि आप अपने जो भी 2 क्वेश्चन आ गए, वैसे 2 क्वेश्चन आते हैं इस बार, जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन है सभी में 2 क्वेश्चन आए हर शिफ्ट में, लेकिन हो सकता है एक भी पूछ ले, लेकिन मुझे संभावना है कि इस बार भी वो शुरू में क्या करेगा, 2 क्वेश्चन ही एलसीएम और एचसीएफ से पूछेगा। तो आपको मैंने 4 टाइप करवा दी, इनमें से कोई भी टाइप आपको नजर आ जाए, 100% आपको इन्हीं 4 टाइपों में से नजर आएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो आप उसको तुरंत हल कर दीजिए। अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, लघुत्तम संख्या लिखी है मैंने, कोई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, जिसे क्या करना है 5 6 7 8 का भाग देने पर कितना शेष बचे, 3 शेष बचे। यहाँ पर बच्चों को परेशानी कहां पाते हैं, परेशानी आती है कोई लघुत्तम निकालने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपको लघुत्तम लेने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें पता है 5 6 का लघुत्तम कितना आता है 30, 7 का कोई आएगा नहीं, 7 रहेगा, 8 के टुकड़े क्या हो सकते हैं 4 दूनी 8, 2 से कट जाएगा, बचे कितना 4, इसको हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 चौके 28 इनटू में 30, इसको मल्टीप्लाई किया दिया 0 7 8 दिया 24 और ये कितना जाएगा 3 2 6 2 8 840, यही 840 है। अगर मैं इसमें 3 और जोड़ दूं तो कितना जाएगा 843, तो वही संख्या क्या हो जाएगी 843, वही संख्या हो जाएगी जिसमें हम 5 6 7 8 का भाग देने पर कितना बचे, प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे। अब इसी में कोई संख्या जोड़ दी उसने, वो कहेगा कि अगर इसमें हम 9 से भाग दें, क्या दें, इसमें 9 से भाग दें तो कुछ शेष ना बचे, कुछ शेष ना बचे। तो अगर हम देखो ये 840 था, 840 में हमने 3 जोड़ा तो 843, क्या 9 से चला जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 8 72 9 9 81, कितना बचेगा 13 बचेगा, नहीं जाएगा। जब ऐसा नहीं जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, 840 का डबल करके देख लो और उसमें 3 जोड़ दो, उसमें क्या कर दो 3 जोड़ दो, तो अब कितना हो जाएगा 8 2 16 1680, इसमें 3 जोड़ते हैं 1683 हो जाएगा, ये 9 से विभाजित हो जाएगा, 9 2 18 9 1 9, कितना बचेगा 7 78 9 8 72 6 9 7 63, ये पूरा चला जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 1683 की संख्या आ जाएगी। इस प्रकार आप, अगर आपके पेपर में एनटीपीसी वालों, अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसकी धज्जियां उड़ाकर आ सकते हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, शुभकामनाएं एनटीपीसी वालों के लिए जिनका एग्जाम हाल ही में होने वाला है। आप दोस्तों में फिर कहूँगा इस क्लास को पूरी शिद्दत के साथ देखिए। अगर आपने इस क्लास को पूरी शिद्दत के साथ देखा तो यहीं से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ।